नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सेज। मित्रों, आज मैं आपसे बात करूंगा ज्योतिषी दृष्टिकोण से दीपावली को जानने का प्रयास करेंगे और ज्योतिष के आलोक में दीपावली का योग संयोग ज्योतिष के अनुसार कैसे बनता है और यह जो दीपावली है इसको ज्योति पर्व भी कहते हैं। ज्योति पर्व प्राचीन काल में, वैदिक काल में इसको ज्योतिष पर्व कहते थे। ज्योतिष पर्व से ही अपभ्रंश होकर के ज्योति पर्व यह कहलाया और उस समय भी प्रकाश पर्व ही होता था, लेकिन उसका नाम था ज्योतिष पर्व। मित्रों, इसके ज्योतिषी दृष्टिकोण पर ज्योतिषी इसका एक विश्लेषण करेंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करा करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी सभी सनातनी मित्रों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। इस बार जो ज्योतिषी जो योग संयोग बन रहा है वह अद्भुत बन रहा है दीपावली के अवसर पर, और यह अद्भुत संयोग सर्वश्रेष्ठ योग बन रहा है और बहुत समय के बाद ऐसा योग बन रहा है। बहुत दुर्लभ और बहुत शुभ योग बन रहा है। वह कैसे बनता है दीपावली का योग संयोग, वह मैं आपको बताऊंगा। और यह दीपावली हमेशा तुला के सूर्य में ही क्यों होती है, कन्या के सूर्य में या वृश्चिक के सूर्य में क्यों नहीं होती है, यह भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले सप्तम भाव में इस बार चतुर्ग्रही योग है। सप्तम भाव, जो सप्तम भाव यहां पर काल पुरुष का जो जन्मांग है उसके अनुसार मैं बता रहा हूं। लग्न एक मानते हैं काल पुरुष के जन्मांग के अनुसार। तो सप्तम भाव अर्थात तुला राशि में, सप्तम भाव तुला राशि का होगा। तुला राशि में सप्तम भाव में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। वहां पर सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, शुक्र हैं और केतु हैं। और ऐसा अद्भुत योग है यह जो चतुर्ग्रही योग है, चारों के चारों ग्रह स्वाति नक्षत्र में हैं। स्वाति नक्षत्र में हैं और बुध स्वग्रही होकर के छठे भाव में है और उच्च भाव में है, अपने उच्च स्थान में है बुध। और षष्टम में यह बुध की स्थिति है। शनि दसम भाव में है और दसम भाव में स्वग्रही है, मकर का शनि है, दसम भाव में है। और दसम भाव जो है वह प्रजा का भाव होता है। और शुक्र गुरु द्वादश भाव में है। द्वादश भाव व्यय का भाव होता है और गुरु भी स्वग्रही है। और लग्न में राहु है और लग्न में राहु जो है वह भी शुक्र के ही नक्षत्र में है, अर्थात भरणी नक्षत्र में है। केतु स्वाति नक्षत्र में है और राहु भरणी नक्षत्र में है, वह भी शुक्र के ही नक्षत्र में, राहु लग्न में है। इस प्रकार से लग्न में राहु, शुक्र के नक्षत्र में, सूर्य की जो अपनी उच्च राशि है, उच्च स्थान है, उस पर सूर्य की दृष्टि है। और किस पर है? लग्न पर, अपने उच्च स्थान पर। उच्च स्थान मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है। अपने उच्च स्थान को हमेशा दीपावली के समय में सूर्य अपने उच्च स्थान को देखता है, सप्तम भाव से लग्न भाव को देखता है। अब तुला के जो स्वामी हैं वह शुक्र हैं। शुक्र क्या करते हैं? वो भोगप्रद हैं और सुख, सौभाग्य, दाम्पत्य सुख भी वह प्रदान करते हैं, शैया सुख भी वह प्रदान करते हैं। अर्थात पत्नी पत्नी का जो सुख है वह भी शुक्र प्रदान करते हैं। शुक्र सुखप्रद हैं, भोगप्रद हैं, भोग देने वाले हैं। शुक्र सप्तम भाव व धन भाव
कुटुंब भाव अर्थात दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी हैं। और जब शुक्र तुला राशि में सूर्य चंद्र की स्थिति होगी तब वह क्या होगा, शुक्र की राशि में अर्थात सप्तम भाव में चंद्रमा और सूर्य की स्थिति होगी। और सूर्य और चंद्रमा कहाँ के हैं, वह केंद्र और त्रिकोण राशियों के स्वामी हैं। अर्थात 4 कर्क राशि और सिंह राशि के स्वामी कौन हैं, चंद्रमा और सूर्य। वह दोनों चंद्रमा और सूर्य चतुर्थ और पंचम केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी सप्तम भाव में हैं, तुला की राशि में, अर्थात शुक्र जिनका स्वामी है तुला का, उसमें वह है। अब यह केंद्र और त्रिकोण से सप्तम भाव में लक्ष्मी योग बनता है। केंद्र चतुर्थ भाव, त्रिकोण पंचम भाव, चंद्रमा और सूर्य चतुर्थ और पंचम जब सप्तम भाव में होते हैं तब यह लक्ष्मी योग होता है। तब दीपावली पर्व होता है, तब ज्योति पर्व होता है, तब प्रकाश पर्व होता है, तब महालक्ष्मी जी का आगमन होता है, उनकी पूजा होती है और उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए सब महालक्ष्मी का पूजन करते हैं। यह दीपावली का बहुत उत्तम ज्योतिषी दृष्टिकोण है। तब मैंने आपको बताया कि यह तुला राशि के सूर्य में ही दीपावली क्यों मनाई जाती है। हमेशा हर वर्ष कभी भी यह कन्या और वृश्चिक के सूर्य में दीपावली नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है, न होगी। और जैसे रक्षाबंधन कभी कभी कर्क के सूर्य में हो जाता है, कभी सिंह के सूर्य में हो जाता है। होली कभी मीन के सूर्य में होती है, कभी कुंभ के सूर्य में होती है, लेकिन यह एकमात्र ऐसा पर्व है जो तुला के सूर्य में ही दीपावली होती है, तुला के ही चंद्र में दीपावली होती है। अब यह अमावस्या वो होता है जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ होते हैं, एक ही घर में होते हैं, एक ही भाव में होते हैं, तो अमावस्या की स्थिति होती है। लेकिन यह साल भर में केवल एक ही बार होती है। तुला का जब सूर्य होता है और चंद्रमा तुला का होता है तब दीपावली का पर्व होता है। मित्रों, इस प्रकार से और भी मैं आपको बताता हूं आगे। नीच का सूर्य पंचमेश होकर के, अब सूर्य तुला राशि में नीच का होता है और मेष राशि में उच्च का होता है। नीच का सूर्य पंचमेश होकर के उच्च लग्न राशि पर दृष्टि से यह क्या कराता है, स्वास्थ्य लाभ देता है, स्वास्थ्य लाभ करता है, स्वास्थ्य वृद्धि करता है, ऐसा होता है। और स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु, स्वाति नक्षत्र का स्वामी कौन है, राहु है। और स्वाति नक्षत्र के स्वामी में ही यह चारों ग्रह हैं। और हमेशा सूर्य और चंद्रमा तो होते ही हैं स्वाति नक्षत्र में दीपावली के टाइम समय में। और वह नक्षत्र किसका है, वह राहु का नक्षत्र है। और यदि इसमें शुक्र भी हो जाए तो बहुत ही शुभ होता है, बहुत अद्भुत योग बनता है, बहुत योग कारक सर्वश्रेष्ठ योग की उत्पत्ति होती है। और अब वह जो राहु है, राहु कहाँ है, लग्न में है। इस बार बहुत अद्भुत योग है, लग्न में है और वो भी शुक्र के नक्षत्र में है। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र के नक्षत्र में राहु हैं और राहु के नक्षत्र में शुक्र हैं। कैसा स्थान परिवर्तन योग है, बहुत सुंदर अद्भुत योग है। और यह योग हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत अद्भुत होने वाला है। इससे जितने भी आजकल अटके लटके भटके कार्य हैं वह सब उनका मार्ग प्रशस्त होने वाला है। यह मैं आपसे बहुत गारंटी पूर्वक यह कह सकता हूं। अब यह जो रोहिणी का स्वामी भी शुक्र है, यह मैंने आपको बताया। और यह जो अमावस्या की रात्रि है जिसमें महालक्ष्मी का पूजन होता है, दीपावली होती है,
यह कालरात्रि है, यह महारात्रि है और यह मोहरात्रि है। कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि च दारुणा, यह दुर्गा सप्तशती के जो रात्रि सूक्त है, तंत्र रात्रि सूक्त, उसमें यह आता है। कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि च दारुणा। अब इसमें क्या है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जो देवी जी की जो वो त्रिशक्ति है, त्रिगुणात्मिका जो शक्ति है, उसके यह 3 रूप हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो इनका जो आविर्भाव होता है, यह विद्यमान होती हैं यह कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि दीपावली की रात्रि में होता है। और देश और समाज के लिए इसमें क्या संदेश छिपा हुआ है वह मैं आपको बताऊंगा, उसको आप जरूर जानिए, सुनिए। 24 अक्टूबर 2022 दीपावली के अवसर पर यह योग बन रहा है, क्योंकि इस बार जो दीपावली है वह 24 अक्टूबर 2022 को है। और स्वग्रही शनि प्रजाभाव में, स्वग्रही के उच्च स्थान सप्तम में चतुर्ग्रही योग। अच्छा, शनि जो है 10वें भाव में है और सप्तम भाव में चतुर्ग्रही योग बन रहा है, जहां शनि उच्च का होता है। कहां? तुला राशि में शनि उच्च का होता है, वहां पर चतुर्ग्रही योग बन रहा है और सभी ग्रह जो हैं स्वाति नक्षत्र में हैं और वह 10वें भाव में जो शनि है उसका उच्च स्थान है, 7वां भाव तुला राशि। इस प्रकार से यह स्वाति नक्षत्र में और राहु के नक्षत्र में होने से क्या होगा, म्लेच्छ राज्य विनिश्चित हो। इस बार का जो पंचांग है 79 का 2079 22-23 का, उसका जो संवत्सर फल है उसमें जो जगन मोहन मतेन से संवत्सर का फल बताया गया है, उसमें लिखा है म्लेच्छ राज्य विनिश्चित हो। तो यह म्लेच्छ जो राज्य है वह नष्ट होगा, ऐसा यह इस दीपावली में ऐसा योग, अद्भुत योग, सर्वश्रेष्ठ दुर्लभ योग बन रहा है। म्लेच्छ जो मानवता के दुश्मन हैं वह म्लेच्छ हैं, उनको हम आतंकवादी कहें, कुछ भी कहें, राक्षस कहें, वह म्लेच्छ हैं। उनका राज्य समापन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उनका खात्मा हो जाएगा। मित्रों, इस प्रकार से मैंने आपको दीपावली ज्योतिषी जो आलोक है उसमें दीपावली बताई। अब मैं आध्यात्मिक पक्ष भी इसका आपको बताऊंगा, उसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसको भी आप जरूर सुनिए। और यह वीडियो ज्योतिषी दृष्टिकोण में, ज्योतिष के आलोक में दीपावली, जो ज्योतिष के छात्र हैं, ज्योतिष के रिसर्चर हैं और जो अन्वेषक हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको ज्योतिष पर्व, ज्योति पर्व, प्रकाश पर्व, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। महालक्ष्मी माता आपके घर परिवार में सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, वैभव आपको प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।